महाकालेश्वर का इतिहास आक्रमण से बचाने 500 वर्षों तक कुएं में रखा था ज्योतिर्लिंग। जानिए पुनर्निर्माण की कहानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। वहीं आज 11 अक्टूबर महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद लोग उज्जैन के एक अलग वैभव को देखेंगे। आइए आज के ऐतिहासिक दिन पर हम आपको महाकालेश्वर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। कुएं में छिपा कर रखा गया था ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकालवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। अब हम जानेंगे मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने करवाया। इन राजाओं ने कराया मंदिर का पुनर्निर्माण। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई, जहां से वह न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के कादम्बिनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। इसके अलावा राजस्थान के राजाओं का भी रहा योगदान। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। 1700वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण कार्य करवाए। मंदिर निर्माण किस तरह का है, आइए जानते हैं। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां हैं और यहाँ 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं।
महाकाल लोक में भगवान शिव से जुड़ी कई चीजों के विषय में बताया गया है। इसके साथ पवित्र उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर के कई हिस्सों से आते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सब में बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। बता दें कि विश्व भर में महाकालेश्वर मंदिर एक अकेला तीर्थ स्थान है जहां वैदिक मंत्रों, शंख, डमरू के साथ बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती की जाती है। यह आरती भारतीय महानिर्वाणी अखाड़े के महंत अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। आइए जानते हैं क्या है भस्म आरती का नियम और किसे आई इससे जुड़े प्राचीन अनुष्ठान क्रिया में बदलाव। अब हम जानेंगे महाकाल मंदिर में जल अर्पित करने के लिए हैं कुछ नियम। बता दें कि भस्म आरती के पूर्व भगवान महाकाल को श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें साधारण वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं। पुरुषों को केवल धोती पहनने की अनुमति है और वह केवल इस आरती को देख सकते हैं। आरती करने का अधिकार केवल महंत और अखाड़ा के प्रतिनिधियों के पास है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान स्त्रियों के लिए गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भगवान निराकार रूप में होते हैं और इस रूप में भगवान शिव के दर्शन महिलाओं के लिए वर्जित है। लेकिन भस्म आरती के दर्शन के लिए आए लोग नंदी मंडप, गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप में बैठकर इस आरती में शामिल हो सकते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे। भस्म आरती के पीछे जुड़ी है पौराणिक कथा। किंवदंतियों के अनुसार पौराणिक काल में दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। तब लोगों ने भगवान शिव से इस प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण का वध किया और नगरवासियों के आग्रह पर यहीं महाकाल के रूप में बस गए। मान्यता यह है कि बाबा भोलेनाथ ने दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी महादेव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। बता दें कि यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। लेकिन दिन की शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। समय के साथ बदली अनुष्ठान पद्धति। यहाँ के महंत बताते हैं कि कई साल पहले भगवान महाकाल की आरती चिता के भस्म से की जाती थी। जहाँ आज महाकाल मंदिर स्थापित है वह पूरा क्षेत्र मरघट यानी श्मशान हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इसमें भी बदलाव आया और आज बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सामग्री गाय के उपलों से तैयार की जाती है। इसके अलावा नगरवासियों के भेंट से तैयार की जाती है। भस्म आरती की सामग्री हर दिन संध्या काल में महाकाल मंदिर का एक सेवक कमंडल लेकर नंगे पैर नगर भ्रमण पर निकलता है और महाकाल भक्त उस कमंडल में आरती के लिए जरूरी सामग्री भेंट करते हैं। उसी से आरती में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को तैयार किया जाता है। आज हमने जाना उज्जैन महाकाल के इतिहास के बारे में। महाकाल की महिमा अनोखी है। कहते हैं महाकाल उज्जैन साक्षात विराजे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री महाकाल।